हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। बिजनेस मंत्रा चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस, मोटिवेशन, कैरियर, अर्न मनी, मार्केटिंग आदि के बारे में जानकारी देते हैं। इस बार हम नए बिजनेस आइडियाज़ में ब्रांडेड चीज़ों की सेल लगाए और लाखों कमाए के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए जानकारी के साथ साथ प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तब जाकर आप किसी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी बिजनेस के बारे में जानकारी देता हूं, उसे शुरू करने के पहले उस बिजनेस के बारे में कुछ दिनों तक अच्छे से स्टडी करें। जब आप गहराई में जाकर उस बिजनेस से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको उस बिजनेस में रुचि बढ़ेगी, जिससे आप बिजनेस की बारीकियों को भी समझने लगेंगे। यह जान ले, आपकी रुचि जिस बिजनेस में है सबसे ज़्यादा हो, उसी बिजनेस को आप शुरू करें। बिना रुचि वाले बिजनेस को कभी स्टार्ट न करें, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है ब्रांडेड चीज़ों की सेल लगाकर लाखों कमाए। सेल सेल सेल, बम्पर सेल। ब्रांडेड कंपनियों की चीज़ें मुफ्त के भाव खरीदे। सिर्फ 2 दिन आपके शहर में लूट ले लूट ले लूट ले। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आ गया है आपके शहर में ब्रांडेड चीज़ें। 5,000 वाली जीन्स मात्र 500 रुपये में, 2,000 वाली जीन्स मात्र 200 रुपये में, 5,000 के जूते मात्र 1,000 रुपये में खरीदे। इस तरह के विज्ञापन अक्सर पढ़ने या सुनने को मिल जाएंगे। किसी भी छोटे बड़े शहर में ब्रांडेड कपड़ों, जूतों, साड़ियों, अंडरगारमेंट आदि के सेल लगे देखे भी होंगे। सेल में दी गई चीज़ों की कीमतों को देखकर उन चीज़ों को खरीदने के लिए लोग टूट पड़ते हैं। इस तरह से दुकानदार को 2-4 दिनों के सेल में के द्वारा 2-5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। सेल लगाकर मालों की बिक्री कुछ खास लोग ही करते हैं। इसकी वजह है उन्हें सेल की बारीकियां की अच्छी समझ होती है। सेल लगाकर माल बेचने के लिए खास सीक्रेट होते हैं। यहाँ सेल्स बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स बताए जा रहे हैं, जिन्हें आजमा कर आप भी ब्रांडेड चीज़ों की सेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शहर के लोगों की पसंद को जानना जरूरी है। दूसरी बात, आपके माल की रेंज क्या है, यानी कीमत। यदि आपका माल महंगा है तो मेट्रो सिटी पर ही सेल लगाएं, क्योंकि महंगी चीज़ें छोटे शहरों में अधिक नहीं बिकते। शहर के लोकेशन भी काफ़ी मायने रखता है। जहां आप सेल लगाना चाहते हैं, शहर में ऐसे कुछ खास लोकेशन भी होते हैं जहां अक्सर सेल लगते रहते हैं। हर वर्ग के लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। किसी भी शहर में इंडस्ट्रियल एरिया इसके लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन माना जाता है। बम्पर सेल तो बम्पर कमाई, इसके लिए बम्पर पब्लिसिटी भी होनी चाहिए। पम्पलेट प्रिंट करके लोकल अखबार में डलवाए। पम्पलेट का मजनून ऐसा हो कि जिसे पढ़कर लोग चीज़ें खरीदने के लिए सेल तक खींचे चले आए। जितने आकर्षक तरीके से पब्लिसिटी कर पाएंगे, आपके सेल पर उतनी ही भीड़ जमा होगी। अब बात आती है माल कहाँ से खरीदें। बड़े शहरों में ब्रांडेड मालों के अनेक होलसेलर होते हैं, उनके यहाँ से माल खरीद सकते हैं। होलसेलर के पास कई तरह के माल होते हैं। रिजेक्ट माल, ये माल इस तरह के होते हैं, कंपनियों की चीज़ें तैयार होते वक्त उसमें कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे कंपनी अपनी साख को बनाए रखने के लिए करती है। इन रिजेक्ट माल को कंपनी द्वारा काफ़ी कम कीमत में बेच दिया जाता है। दूसरे तरीके के माल होते हैं आउट ऑफ फैशन वाले, जो माल ब्रांडेड कंपनियों के होते हैं पर पुराने फैशन के होने की वजह से इन्हें निकाल दिया जाता है। तीसरे तरीके के माल इंपोर्ट किए गए माल होते हैं। ये माल विदेश से आते हैं। विदेशों से आने वाले माल सस्ते होते हैं, पर ये इस्तेमाल किए होते हैं। विदेशों में पुराने कपड़ों का बिजनेस खूब चलता है। व्यापारी उन कपड़ों को खरीदकर गरीब देशों को निर्यात कर देते हैं। चौथे होते हैं कस्टम द्वारा जब्त किए गए माल।
कस्टम द्वारा उन चीज़ों को नीलाम कर दिया जाता है। ऐसे माल में काफ़ी अच्छे और महंगे सामान काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। कस्टम के माल बेचने के लिए कस्टम द्वारा जारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सेल लगाने वाले ब्रांडेड माल को खरीदने के बाद कुछ सेमी ब्रांडेड तथा कुछ लोकल ब्रांड के माल इसमें मिलाते हैं। इसके बाद सबका एक एवरेज भाव निकालकर इसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर रेट तय कर दिया जाता है। वह किसी माल को फिक्स रेट पर ही बेचते हैं। इससे किसी प्रोडक्ट पर काफ़ी अधिक बचत होती है, किसी पर काफ़ी कम। माल की अच्छी सेल हो जाने से अच्छी बचत हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सारे खर्च काट करके 50 से 70% की बचत हो जाती है। पावर टिप्स: इस बिज़नेस को शुरू करने के पहले जान लें, इस बिज़नेस में कमाई तो काफ़ी अच्छी है, पर कई तरह की परेशानियां भी है। इस बिज़नेस के लिए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर की ओर जाना पड़ता है। वहाँ के लोगों के नेचर, संस्कृति, लैंग्वेज को भी अच्छी तरह से समझना ज़रूरी होता है, तभी आप वहाँ के लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। यदि आप चाहें तो एक शहर में सेल लगाकर बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर बार लोकेशन बदलते रहना पड़ेगा। सेल लगाने के लिए सीज़न का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तेज़ गर्मी, बरसात, ठंड का असर भी इस बिजनेस पर पड़ता है। किसी भी चीज़ों के रेट ऐसे होने चाहिए जो आम लोग खरीद सकें, क्योंकि सेल के अधिकतर खरीदार मध्यम वर्ग के होते हैं। सेल में सबसे ज़्यादा साड़ियाँ बिकती है। इसके अलावा शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, शू, जैकेट, स्वेटर, टॉप, अंडरगारमेंट आदि चीज़ों की भी सेल लगा सकते हैं। यह बिजनेस काफ़ी पेचीदा और भागदौड़ वाला बिजनेस है। कई तरह के झंझटों से निपटना आता हो तो आप इस बिजनेस को शुरू करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब करें, ताकि बिजनेस मंत्रा चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। फ्रेंड्स, आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी अपने नए वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। नमस्कार।